कि आज आईटी इंडेक्स सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 2% के आसपास आप देखिए आईटी इंडेक्स में उछाल है, क्योंकि टीसीएस तो चला नतीजों के बाद, बाकी जो स्टॉक्स हैं उनको भी ड्राइव करता हुआ दिख रहा है। स्पेशली जो मिड कैप आईटी वाले स्टॉक्स हैं ना, उन पे भी हम देख रहे हैं कि इसका रुझान नंबर्स का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो नंबर्स आए वो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं टीसीएस के नंबर से, और रेवेन्यू आप देखेंगे तो जितना उम्मीद थी उससे ज़्यादा बढ़कर आया। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में भी आप देखिए अनुमान से ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा घटकर आया है, और जितना बाजार मान के चल रहा था उससे ज़्यादा घटा है, 0.3% के आसपास घटा है। एबिट मार्जिन भी 1.2% श्रिंक होने थे, लेकिन 1.3% श्रिंक होकर आए हैं। लेकिन इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ये जो एआई रेवेन्यू का ट्रेंड है ना, इसको आप देखिए। $2.6 बिलियन के आसपास इन्होंने रिपोर्ट किया है इनका जो एआई रेवेन्यू है, और इनके टोटल रेवेन्यू का आप हिस्सा देखेंगे ना 8.5% के आसपास है। एक तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरी बात महेश सर, जो मैं नंबर्स में देख रहा था ना, एबिट मार्जिन ठीक है, जितना अनुमान था उससे ज़्यादा घट गए, लेकिन डील विंस आप देखेंगे तो $12 अरब थी पिछले क्वार्टर में, वो घटकर $9.5 बिलियन आई है। 7 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास बाजार मान के चल रहा था, तो थोड़ा नंबर नीचे आना था, लेकिन जो टॉप एंड था, एक्सपेक्टेशन था, उसके आसपास ही आप देखिए डील विंस का नंबर आता हुआ दिखा है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो नंबर्स में दिखी है, इनकी जो कर्मचारी संख्या है, यानी कि जो एम्प्लॉय एडिशन है, वो करीब करीब 9,300 के आसपास है। 15 तिमाही में सबसे अधिक एम्प्लॉय एडिशन का नंबर आया, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय एडिशन इसी क्वार्टर में इन्होंने किए हैं। तो इस तिमाही नतीजों में सर बहुत कुछ ऐसा है जो कि उत्साह देने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहा है, स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। क्या मान के चलें इन नंबर से टीसीएस के कि आईटी सेक्टर इज आउट ऑफ द वुड्स? आउट ऑफ द वुड्स तो बोल नहीं सकते, बट टीसीएस के नंबर जो है वो ठीक ठाक है। आपने तीनों ही पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए जो मैं एक्सप्लेन कर सकता था, तो तीनों ही पॉइंट आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। एआई का रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो जैसा कि आपदा में अवसर बनाने का ट्राई किया है कंपनी ने, तो ये एक ठीक ठाक है। और हेड काउंट जो है लास्ट कुछ क्वार्टर्स के अंदर डाउन हुए थे, वो हेड काउंट अभी जो है 9,300 का एडिशन, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो एम्प्लॉय को रिप्लेस कर रहे हैं, न कि ऐसा कुछ काम ज्यादा खराब हो रहा है। तो ये एक चीज जो है थोड़ी सी मार्केट को कॉन्फिडेंस दे रही है। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक अभी भी एक दो क्वार्टर देखने को पड़ेंगे, बट यहाँ से एक जो ब्रूचल फॉल थी, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे वो स्टॉप होती हुई दिखाई दे सकती है। मतलब आईटी कंपनियों के लिए गिरावट का दौर खत्म हो गया, आप ये कह रहे हैं? मैं भी थोड़ा बहुत और मोमेंटम कभी कभार करे, लेकिन वो जो एकदम ही जैसे 50-50% ऊपर से गिर चुके हैं, वो वाला दौर अब नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ ब्रूचुअल होंगे। अब यहाँ से कुछ का कुछ स्टेबलाइजेशन जैसे इवेंट दिख रहे हैं। जो एआई का फियर था उसी को उसी में अगर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो फिर मार्केट उसके हिसाब से देखेगा कि कहीं ना कहीं पे ये भी उसी जो ट्रेंड है। मार्केट को सबसे बड़ा फियर एआई का था कि एआई के अंदर कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अब यहाँ से एआई से रिवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लॉन्गर टर्म में जो भी इन्वेस्टर रहते हैं, जिनका फियर था वो अब कम होता हुआ दिखाई देगा, तो वो टाइप की सेलिंग अगर है तो ऑब्जर्व हो जाएगी। और शॉर्ट भी रहेंगे तो यहाँ पे थोड़े कवर होते हुए दिखाई देंगे। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे ब्रूचल फॉल सेटअप जो है एक लिमिटेड है। ओवरऑल व्यू थो न्यूट्रल टू बुलिश ही है, बट ज्यादा एग्रेसिव व्यू फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करेंगे, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे नंबर आएंगे तो मेरे हिसाब से फिर यहाँ पे टीसीए आईटी सेक्टर में री रेटिंग जरूर होगी। अब यहाँ से ब्रूचल फॉल जो है रुकती हुई दिखाई दे सकती है। तो सर, अगर आपकी बात को मैं सही समझा हूं तो आईटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या नया निवेश करने के लिए एक क्वार्टर के नंबर्स का और वेट कर लें? डेफिनेटली आप अगर आपको 100 रुपया करना, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि कहाँ से फुल रिवर्स होगा। बट अपन नंबर के आइडियली आपके सामने नंबर है, जहाँ पे जो फियर था उसी के अंदर से अगर रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो फिर मार्केट का फियर भी कम होगा। और ये जो सेगमेंट है, अगर ये सेगमेंट में अच्छा कर लेते हैं तो यहाँ से अच्छी खासी रेवेन्यू लॉन्गर टर्म में भी बन सकती है। तो फिर अगर वो बिजनेस अगर लंबी अवधि में अगर अच्छा करने लगेगा, तो फिर यहाँ पे वापस से रीरेट भी होना चालू हो जाएगा। लेकिन टाइम बीइंग के लिए आप एक न्यूट्रल टू बुलिश व्यू रख सकते हैं और स्ट्रेगर्ड वे में ऐड कर सकते हैं ये क्वार्टर को देखते हुए। 100 में से 20 रुपये लगा लें, राइट? 20 लगाओ, 30 लगाओ, उतने तक लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। राजेश जी, आपकी राय, क्या आईटी की गिरावट खत्म हो चुकी है? यहाँ पे कुछ खरीदारी का मौका है? अगर हाँ तो कौन से स्टॉक्स? जैसे हमने टीसीएस के नंबर देखे ना, ऐसा लग रहा है कि अंधेरी गुफा में एक हल्की सी उजाले की किरण दिखाई दी है। अब वो कितनी दूर से वो आ रही है, वहां तक जाने में कितना समय लगेगा, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से सेक्टर का जो ऊपर से इसको तोड़ा गया है, तो पोजीशंस लोगों की काफी हल्की हो चुकी है। सेक्टर अब काफी हल्का है।
लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी भी मैं देखें तो ग्लोबल मार्केट के सामने हमारा जो इंडियन आईटी है अभी भी थोड़ा सा महंगा है। तो यहाँ से अगर कोई भी गिरावट बनती है तो यस डेफिनेटली जो अभी सर ने बोला कि हल्की हल्की स्टैगर्ड वे में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन पोर्टफोलियो का 4-5% से ज्यादा नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 3-6 महीने में आपको ठीक ठाक रिटर्न इस सेक्टर से मिल जाएंगे। ठीक है, बुरा दौर मैं कह सकता हूँ खत्म हो गया। बुरा दौर खत्म हो गया, इस चीज़ को लेकर आम राय बनती हुई नजर आ रही है।